अरे आए नहीं आए? बड़े एक बात, सिंगर बनने कौन कर रहा है? सिंगर बनोगे? तानसेन बजाओगे, सितार बजाओगे? अरे गुड, सिलिंग की बजाना तुम, ठीक है? झुंझुना को चुनचुना करना, ठीक है? ए बेटा फील ले बेटा। क्या पढ़ाई मैंने? 5 पॉइंट। क्या पढ़ाई? 5 पॉइंट। पढ़ेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? बड़ी मजेदार चीज हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल अगर आ गया, जो कि आना ही है, ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? और अगर हाइगन्स आ गया तो आपको 2 डेरिवेशन 3-3 मार्क्स के आने से कोई रोक नहीं सकता। वेवफ्रंट आ गए तो हाइगन्स आ ही जाएगा। बढ़िया लिया। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, वो मेरा काम है बताना। लिख मैं दूंगा, ठीक है? आपको डायग्राम दिखा दो। क्या दिखा दो? डायग्राम। बड़ा फील डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर देखें। बड़े याद रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक? हाइगन्स प्रिंसिपल। बड़े स्पेलिंग ले HUIGENS हाइगन्स प्रिंसिपल। अरे हाँ ना बोलो भाई, हाइगन्स प्रिंसिपल। अब फील बड़ा अपने हिसाब से बोल लेना जैसे तुम्हारा मन करे। हमने हाइगन्स बोल दिया, ठीक है? अब फील बड़े एक लेंगे पॉइंट सोर्स। क्या लेंगे? पॉइंट सोर्स। याद रखना इसमें। अगर ये डायग्राम आ गया तो पूरा हाइगन्स प्रिंसिपल आ गया। अगर ये डायग्राम नहीं आया तो हाइगन्स प्रिंसिपल नहीं आया। तो कृपया करके सारे बच्चे इसे देखें डायग्राम में। बड़े एक पॉइंट सोर्स है। बड़ा अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो उसकी वजह से जो वेवफ्रंट आएगा कैसा होगा? तो स्फेरिकल वेवफ्रंट होना चाहिए। पहली बात इतना तो कर लोगे, इतना तो सीख लिया यार तुमने। अब फील लेते रहिए, स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा। बड़ा इसके बाद में बड़ा स्फेरिकल वेवफ्रंट बना। मतलब पार्टिकल धीरे धीरे अपनी एनर्जी आगे बढ़ाते हैं, वाइब्रेट होता है ना भैया। तो बड़ा यहाँ पे कुछ पार्टिकल होंगे ही नहीं होंगे? होंगे। यहाँ पे कुछ पार्टिकल तो होंगे ना भैया? अरे हमारा बोले, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी वो होगा, यहाँ पे भी 4 पहिए होगी, यहाँ पे पार्टिकल होगा। अब फील तो बड़ा ये क्या रहे हैं, क्या इन्होंने बातें कहीं सुनते रहे। बड़ा सबसे पहले पॉइंट सोर्स लिया गया, ये पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स। बड़ा पॉइंट सोर्स से जो आपका वेवफ्रंट बड़ा स्फेरिकल है और इस वेवफ्रंट पे यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। दिख रहे हैं पार्टिकल्स? ये जो पार्टिकल हैं एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। क्या बोला मैंने? फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। जैसे ये सोर्स है या नहीं? अरे यार भैया फील इस चीज का। बड़े एक है सोर्स है, क्या है? सोर्स। बड़े इसका नाम लिख ले, क्या है? पॉइंट सोर्स। बड़े पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट बना। अरे हाँ बोलो, कैसा बना? स्फेरिकल बना। तो उसके बाद क्या है? यहाँ पर भी तो पार्टिकल है। अरे हाँ भाई पार्टिकल है नहीं? तो मैं कह रहा हूँ जो पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये पार्टिकल जो है नए फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे और एक डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। क्या करेंगे? न्यू डिस्टरबेंस जिसे बोलेंगे, ठीक है? देख कैसे बनेगी वो। बता अगर इसकी वजह से ऐसी आई है तो इसकी वजह से भी गोल गोल ही आएंगी। बिल्कुल पॉइंट सोर्स की तरह से सोचना यार। फील है, ये पॉइंट सोर्स है तो कुछ गोला बनाया। अगर ये भी सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये भी तो ऐसे गोले गोले बनाएंगे। अरे हाँ भाई सोर्स की तरह काम कर, ये सोर्स है, अच्छी बात है। ये तो पार्टिकल है, ये नए सोर्स की तरह काम करेंगे। अगर सोर्स पॉइंट है, सोर्स क्या है? पॉइंट है, तो उसके आसपास गोले बनेगा ऐसे डिफरेंट का। अरे भैया तो एक नई डिस्टरबेंस पैदा करेंगे कुछ ऐसी शेप में। दिख रही है क्या? आराम से देखते रहे। बड़े जो नए नए गोले हैं, न्यू डिस्टरबेंस आई है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। आई रिपीट, बड़े पहले पॉइंट सोर्स लिए, पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट जो बना है स्फेरिकल बना है, इसे बोलते हैं प्राइमरी वेवफ्रंट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेवफ्रंट। शुरू वाला प्राइमरी वेवफ्रंट बन गया, जिसको कई बुक ओरिजिनल वेवफ्रंट भी लिखती है। क्या लिखती है? जो शुरू में वेवफ्रंट था ना भैया। उसके बाद क्या है? जो वेवफ्रंट बना उसमें पार्टिकल्स होंगे तो पॉइंट सोर्स की तरह, नए पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे, फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे। ले रहा है यार बड़े तो नए नए सोर्स है। अब ये डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, बिल्कुल एक सोर्स की तरह सोच, इसे भूल जाओ। एक नया सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, नए डिस्टरबेंस पैदा करेगा। उन्हें क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट। एक बात अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि धीरे धीरे आप देख फील इन पे टेंजेंट बनाओ। इन पे क्या बनाओ? टेंजेंट पे। जो सेकेंडरी वेवलेट आई है इन पे एक सरफेस छूती हुई जाए और टेंजेंट तरीके से टेंजेंट खींचना। क्या खींचना है? टेंजेंट। तो देख टेंजेंट खींच, कुछ ऐसे खींचेगा टेंजेंट। अरे हाँ भाई, अगर घुमाता जाएगा तो टेंजेंट पूरे घुमाएगा, कुछ ऐसा है टेंजेंट। अरे पूरा गोल टेंजेंट खींचे पूरा हर तरफ ऐसा। टेंजेंशियल क्या कह दिया? टेंजेंशियल। जो सर्कल को छूता हुआ जा रहा है। अरे हाँ बोलो भाई, फील कुछ ऐसे। तुम्हारी आंख मिल रही है इससे। अरे दिख रहा है? ये मिल गया। अरे हाँ बोलिए। बड़े साइड में जो है दिख रहा है, बड़े एक रहेगा बड़ा न्यू वेवफ्रंट। न्यू वेवफ्रंट जिसका नाम होता है सेकेंडरी वेवफ्रंट। क्या होते हैं? तो सेकेंडरी वेवफ्रंट कैसे बनता है? पता लग जाएगा, टेंजेंट खींच के बनता है।
किस पे टेंजेंट? सेकेंडरी वेवलेट पे। सेकेंडरी यानी ऐसी सरफेस जो टच कर रही है किसको? सेकेंडरी वेवलेट्स को। अरे हाँ भैया, टेंजेंशियल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंशियल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये टेंजेंट जो खींचा है फॉरवर्ड में खींचा है बैकवर्ड में खींचा है, क्योंकि टेंजेंट तो आप यहां पे भी खींच सकते थे। अरे यार भैया, पर मैंने आगे की तरफ खींचा। कहां खींचा? क्योंकि वेव फ्रंट लगा था आगे जाता, पीछे थोड़ा जाता। कभी भी यहां पीछे नहीं खींचेंगे, एक बात है। वेव फ्रंट जो है आएगा आगे, पीछे नहीं आएगा। तो मैं नहीं आया, अब आगे हो यार, कठिन नहीं है। आगे है क्या? चलो ये अच्छा बड़ा फील है। अभी ये हो गया, पहले ये सोर्स था। अरे भैया, इससे क्या है? वेव फ्रंट बनाया ऐसे करके, उसे प्राइमरी वेव फ्रंट का है। उस वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स, उस वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल्स है, एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। जो फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, ये एक डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? सेकेंडरी वेवलेट। गोले गोले दिख रहे हैं क्या? ये गोले गोले सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट डिस्टरबेंस आई। कितना आगे हो गया यार। और उनपे टेंजेंट खींचने से जो मिली लाइन, उसे क्या कह रहे हैं? न्यू वेव फ्रंट, इसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ऐसे लगातार प्रोसेस आगे चलता रहता है। फिर वापस से ये लाइन आएगी, इस लाइन पे वापस से क्या आएंगे? इस लाइन पे वापस से छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, फिर गोले बनेंगे, फिर उस पर टेंजेंट गिरेगा, फिर वेव फ्रंट आएगा, फिर गोले आएंगे, फिर आएंगे। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल रही। एग्जाम में इतना बड़ा डायग्राम बनाने के, एग्जाम में एक ही बनाना बस, एक बार। अरे आगे लो यार जी। अरे आया नहीं आया। चलो ये अच्छी बात, भगवान तुम्हारा भला करे। रुको जरा और देखो बेटा, ये सोर्स है, इससे लाइट निकल तो रही होंगी ऐसे लगी। अरे हाँ भैया, कुछ ऐसे दिख रही है ऐसे। लाइट रेज इधर भी निकलेंगे, हर जगह निकलेंगे। बेटा लाइट रेज जो है, और ये हमेशा डिफरेंट क्या हुआ? 90 डिग्री क्या हुआ? ये तो ना पढ़ लिया है ना। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होता है, डायग्राम बना के दिखाना होता है। बहरहाल इस वक्त सोर्स बताओ कि कैसे लिया था आपने? पॉइंट सोर्स। कैसे लिया था? पॉइंट सोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी लो। एक और डायग्राम देखो, एक डायग्राम और दिखाया था, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। बेटा दूसरी वाली बाहर वाली लाइन है ना, इसका नाम क्या है? न्यू वेव फ्रंट। क्या है बेटा? इसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी वेव। नाम इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट। अरे यार भाई, एक चीज है जिसे थोड़ा नीचे दिखा देता हूं। बेटे बोले बोले आए, न्यू डिस्टरबेंस पैदा हुई इन पार्टिकल की वजह से, बोल रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट। अरे यार भाई याद। अब फिर लीजिए एक और देखिए बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। क्या लिया है? प्लेन वेव फ्रंट। दिखा प्लेन वेव फ्रंट। बेटे प्लेन वेव फ्रंट है, ये ओरिजिनल वेव फ्रंट होगा। मैं प्लेन वेव फ्रंट से बोल रहा हूं। अरे यार भैया, अरे ये बना था स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो मैं कह रहा हूं ये क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। क्या है? प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट में तो पार्टिकल्स तो होंगे ही ना। अरे हाँ बोल, होंगे नहीं होंगे भाई? अरे प्लेन वेव फ्रंट में पार्टिकल्स वहां भी होंगे। अब जो पार्टिकल है, एक न्यू डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। क्या करेंगे भाई? एक पार्टिकल जो है पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स से गोले गोले बनेंगे। बड़े यहाँ पे गोला बनेगा, यहाँ पे गोला बनेगा, यहाँ पे गोला बनेगा। दिख रहा है? इनका नाम क्या होगा? सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट बना दिया। अब मेरे को नया वेव फ्रंट बनाने का ना, वेव फ्रंट को लगातार एक जगह थोड़ा आगे बढ़ता होता है। क्या बढ़ता है? आगे। तो आगे बनेगा, लगातार नए नए वेव फ्रंट बनते रहेंगे। तो नया वेव फ्रंट कैसे बने? जो सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं उन पे टेंजेंट खींच दो। क्या खींच दो? बस बात करो, नया वेव फ्रंट बन जाता है। तो इनमें टेंजेंट खींचो, ये कुछ ऐसे ही आएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो ये सीधी लाइन खींच। मैंने यार झूठ बोल रहे हो यार। बड़े यहाँ पे क्या नई लाइन खींचे? क्या किसनी है? तो ऐसे छूते हुए जाए सर्कल को, ये नहीं छुई ना, छुला दे। ठीक है, छू गई या अब फील हुआ क्या? बेटा ये क्या? न्यू वेव फ्रंट। क्या है? न्यू वेव फ्रंट। न्यू वेव फ्रंट, जिसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या होगा? फील। पहले वेव फ्रंट यहाँ पे था, थोड़ी देर डिफरेंट, आगे आगे क्या गया? आगे। ये मैं कह रहा हूँ, पता लग रहा है? अच्छा, वेव फ्रंट जो है किसी मीडियम में किस स्पीड से कोई ट्रैवल करता है? कोई पूछे वेवलेट किस स्पीड से? वेवलेट जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। स्पीड ऑफ इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, नॉन पॉसिबल। यानी ये जो सेकेंडरी वेवलेट बने ना, ये डिस्टरबेंस जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, बड़े स्पीड ऑफ लाइट से करती है। स्पीड ऑफ लाइट से, पता लग रहा है बोलो? जो ये सेकेंडरी वेवलेट है, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं। फील है ना इस चीज का? मान लो ये जो ओरिजिनल वाला वेव फ्रंट था, ये t = 0 सेकंड की बात हो रही है। कितने सेकंड की? 0। यहाँ पे a b c ये पार्टिकल की पोजीशन ले ली। आफ्टर सम टाइम t = मान लो 1 सेकंड। कितने सेकंड? 1 सेकंड। 1 सेकंड वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, a डैश, वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा, b डैश, वाला पार्टिकल यहाँ आएगा, c डैश। पता लग रहा है क्या होता? सारे सेम फेज में मिलाओगे टेंजेंट खींच के। सेकेंडरी वेवलेट जो उन पे टेंजेंट खींचना है। क्लियर है क्या? जो गोले गोले बन रहे हैं ना सेकेंडरी, उनके एंड पे टेंजेंट खींचना है, तो आपको नया वेव फ्रंट मिलता है। अरे आ गया। अच्छा फील लो, अगर ये पार्टिकल आगे जा रहा है ऐसे करके, ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कितने डिस्टेंस कोई पूछे? बेटा मैंने कहा 1 सेकंड में। कितने सेकंड हुए? 1 सेकंड में। मान लो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा c, तो डिस्टेंस कितनी हुई? c × t, और t कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। अरे हाँ ना भैया, तो मैं नहीं आया अभी। अगर मान लो 1 सेकंड हटा के t = में ये t1 ले लो और ये t2 टाइम ले लो, t कितना ले लो? t। फील है इसका, तो डिस्टेंस कितनी आएगी? बेटा b है ना,
बी डैश ये रहा, यहाँ पे क्या है पार्टिकल तो ऐसे लेके आगे आ रहा है, कितनी स्पीड से आएगा सी, अरे किस टाइम में आएगा टी, अरे तो डिस्टेंस कितनी सी टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे यार भाई डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इनटू टाइम, तो इस पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ पहुंचने में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, इसने भी उतनी करी, इसने भी उतनी करी, तो उनको खींचा नया वेवलेट आ गया। रिपीट कर दूं, जो सेकेंडरी वेवलेट दिख रहा है, सेकेंडरी में गोले गोले बन रहे हैं, न्यू डिस्टर्बेंस, ये सेकेंडरी वेवलेट बढ़ेंगे प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ निकल रहे हैं ऑन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन? सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पता लग पा रहा है? अरे हाँ भैया, ये नहीं जो बढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ते हैं, बस इतनी सी बात है, बात खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैसे नया बनता है, फील लो इसको दोबारा सुनो एक बार। पहले सोर्स रखा है, सोर्स पॉइंट सोर्स, उससे क्या बनेगा, वेवफ्रंट बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अब उस लाइन पे जो पॉइंट सोर्स होंगे फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करेंगे, एक नया डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, उन पे क्या है आपके सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे, उन वेवलेट पे टेंजेंट खींचोगे, क्या खींचोगे, तो टेंजेंट खींचने के बाद में जो चीज मिलेगी वो क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचना, बैकवर्ड में खींचना है, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में नहीं खींचना, ये भी याद रखना, क्लियर है? और यहां पे ना ये प्राइमरी वेवफ्रंट, पहले सीधा प्लेन वेवफ्रंट, उसके आगे एक और वेवफ्रंट मिलेगा, कैसे मिला सामने तुम्हारे, अरे हां यार, तो ये दो डायग्राम एग्जाम में बना के आने होते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल थ्योरी में लिखवाऊंगा, आपका काम क्या है, ये पूरा डायग्राम बनाना, जब मैं लिखूंगा तो आप डायग्राम बनाओ, ये जो पॉइंट लिखवाए मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? मैं 3 पॉइंट लिखता हूं, कितना पॉइंट, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये होता है कि जितने भी यानी एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट और प्राइमरी वेवफ्रंट, प्राइमरी वेवफ्रंट दिख रहा है क्या ये, तो एवरी लिख लो आगे लिख लो, पहला पॉइंट रुक जा बेटा, बड़ा मजेदार टॉपिक है बेटा। फील अगर मैं लिखूंगा ना तो बताऊंगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, फील होगा बेटा। पहला पॉइंट क्या है, फील होई, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट, और भैया आपका कैसा है प्राइमरी वेवफ्रंट, एक्ट एज अ फ्रेश भैया। फील बेटा क्या बोल रहे हैं बेटा, लिख लो साथ साथ बेटा, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट और प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश न्यू सोर्स, fresh new source of new disturbance called secondary wavelet, secondary बेटा new disturbance फील लो बेटा, क्या बोले, every point on a given wavefront or primary wavefront act as a fresh new source, act as a fresh new source, लिखिए Act as a fresh new source, हो गया। एक काम करो आप लोग डायग्राम बनाओ, मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, ये हो गया पहला पॉइंट। ना मैं बोलना नहीं, मैं पहले लिखेगा, अपन पहले लिखेगा, तुम डायग्राम बनाओ बेटा। इसके क्या जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपेगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड या ऑल डायरेक्शन लिख लो, प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शंस with the speed of light, in the medium, in the medium। एक पॉइंट हो गया, तीसरा और देखो खाली यहाँ लिख, तीसरा पॉइंट ये लिख देते हैं कि जो सरफेस है, सरफेस टचिंग टच करना, टचिंग these secondary wavelet tangentially in the forward direction, at any instant of time, gives a new secondary wavelet at that instant। बड़े 3 पॉइंट, अगर ये 3 पॉइंट लिख दिए हाइगेंस प्रिंसिपल पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये 2 डायग्राम पता लग गया क्या बोल रहा हूं बड़ा, अगर एग्जाम में एक डायग्राम बनाओ नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप 11 बनाओ, 3 पॉइंट लिखो, पता लग जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया, सुन लो एक बार, उसके बाद ना आपको अलग से बोल दिया जाएगा, बता दूंगा, एक बार सुन लो बेटा। क्या है बड़ा, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेवफ्रंट कौन सा है, जो ये शुरू वाला दिख रहा है क्या, ये वाला बड़ा, इसको मैं प्राइमरी वेवफ्रंट भी बोलता हूं, प्राइमरी वेवफ्रंट। तो एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेवफ्रंट और प्राइमरी वेवफ्रंट,
इन पर जो हर एक पॉइंट होगा, तो देख येलो पॉइंट, येलो पॉइंट, येलो पॉइंट, येलो पॉइंट, दिख रहा है? एवरी पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट कैसे एक्ट कर रहा है? एक्ट एज अ फ्रेश न्यू सोर्स, एक नए सोर्स की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है क्या? आगे क्या लिखा है? ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, ऑफ न्यू, भाई जैसे नई डिस्टरबेंस हो रही है और जो नई डिस्टरबेंस बन रही है उसको क्या कह रहे हैं? कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े इसके बाद में जो सेकंड वाला है, सेकेंडरी वेवलेट प्रोपेगेट, ऊपर देख बेटा, ऊपर देख। बड़ा सेकेंडरी वेवलेट प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। जो सेकेंडरी वेवलेट दिख रही है ये प्रोपेगेट करेंगे हर डायरेक्शन में। अरे आया भैया, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम में उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10 या 8 पर सेकंड। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? फील ना, एक सरफेस टचिंग दीस सेकेंडरी वेवलेट, फील बड़ा सेकेंडरी वेवलेट ये है क्या? ऊपर देख ले बेटा, ऊपर देखने से आएगा, लिखने से नहीं आएगा। ये सेकेंडरी वेवलेट दिख रही है क्या? इनको जो सरफेस टच कर रही है तो क्या लिखा है? अ सरफेस टचिंग दीस सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट खींचो, अरे भैया, तो टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, कोई समझ सकता है, बट एट एनी इंस्टेंट गिव्स अ न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट। भैया अगर टेंजेंट खींचोगे तो हमें क्या मिलेगा? एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। क्या मिलेगा? नया वेव फ्रंट। तो गिव्स न्यू, जिसका नाम क्या है? सेकेंडरी। अरे अभी सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, उसी समय पे। क्लियर है क्या? अरे पता लग गया होगा यार। बहरहाल इसे लिखो, लपेटो, घसीटो, डायग्राम बनाओ, उसके आगे बड़े ये ऊपर ये भाई बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि बड़े कैसे डायग्राम बना आपको पता लग गया। बड़े 3 पॉइंट, एक पॉइंट ये लिखना है, एक पॉइंट ये लिखना है, एक पॉइंट ये लिखना है, 3 पॉइंट लिखने हैं और 2 डायग्राम बनाने हैं। आगे होंगे मैं लगता हूँ। बड़े एक बार देखो बनते कैसे डायग्राम जल्दी जल्दी, और किस चीज को क्या कहते हैं उसका क्वेश्चन। आओ बेटा क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन निकलेंगे। बड़ा फील हो, बड़े पॉइंट सोर्स क्या है? बड़े एक बार देखो पॉइंट सोर्स, बड़े गए एक वेव फ्रंट बना दिया, क्योंकि पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। अब उस वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो है कैसा काम करेगा? सोर्स की तरह करेगा। मैं एक काम करता हूं, पहले एक और गोला बना दो, ठीक है? एक और, अरे हाँ ना बोलो, तुम्हें दिख भी रहेगा, झूठा झूठा बोलिए, सब दिख रहा है, बना रहे, ठीक है? एक और बना दो, बड़ा फील है। बड़ा इस वाले वेव फ्रंट को देखो, सिर्फ इस वाले को, इस वाले पे जो हर एक पार्टिकल है एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम करने वाला है, एक फ्रेश न्यू सोर्स की तरह काम कर रहा है। अब वो क्या नई डिस्टरबेंस बनाएगा, ठीक है भैया? कुछ ऐसी ऐसी, अरे हाँ बोलो, दिख रही होंगी, दिख रही है? बड़ा इनको आप फील लाइन में देखियो, जो पहले बना है ना ये, इस वाले को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट या ओरिजिनल वेव फ्रंट। इतना आ गया बड़ा। अब जो इसमें जो पार्टिकल ने डिस्टरबेंस पैदा करी उसको क्या बोलते हैं? गोल गोल जो दिख रहे हैं, गोल गोल डिस्टरबेंस, सेकेंडरी वेवलेट। इतना आ गया। तीसरा पॉइंट ये, इन पर जो सेकेंडरी वेवलेट है ये दिख रही है, इन पे जब टेंजेंट खींचा तो टेंजेंट खींचा फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। बैकवर्ड में नहीं खींचना, ठीक है? फॉरवर्ड में खींचना है, क्योंकि बैकवर्ड में खींचोगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाती है। फॉरवर्ड में खींचना है, और जो ये खींचने के बाद आएगा इसको सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, जिसको बोलते हैं न्यू वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? न्यू वेव फ्रंट। ये आपको आना चाहिए पूरा, किस प्रकार से बन रहा है बता दिया। एक रे ये निकाल दी, ये निकाली, ये निकाल दी, 3 रे निकाल दी। बहरहाल इसे भी निकाल सकते दिखाने के लिए। दिस रेज जो होंगी, दिस रेज होंगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, या फिर उल्टा, द वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रेज। तो ये आपको पूरा डायग्राम, तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, इसके 3 पॉइंट हाइगेन्स प्रिंसिपल के लिए आने चाहिए। अब आपका काम क्या है, इस डायग्राम की पहले फोटो लो ताकि आपको कुछ क्वेश्चन आ सके।